इसलिए आप आए हैं कविता की दुनिया में, और कविता की दुनिया में अब एक कवि को मैं आपके बीच में बुला रहा हूं, आप सबको हंसने खिलखिलाने के लिए। जब वो आने वाला है, आप कहां जा रहे हैं? अच्छा, ऐसा लग रहा है जैसे फाइल निमट गई। चलिए आ रहे, आइए, चलिए कोई बात नहीं है, कुछ गहरी मंत्रणा करेंगे। अब मैं आपके बीच में कवि सम्मेलन का उस स्टार को बुलाने वाला हूं जिसकी चर्चा हुई आज कवि सम्मेलन में। कोई छोटा कोई बड़े की वाली बात नहीं है। मैंने दोनों आपके स्थानीय जो कवि थे उनको इसलिए सुनवाया कि उन्हें ये महसूस ना हो जाए कि हमें जहां पढ़ाया गया, उनकी मर्जी जहां थी, उनको मैंने वहां सुनवाया, इसलिए कि ये मेरे छोटे भाई हैं, इनको इस तरह का अधिकार देना मेरा कर्तव्य बनता है। उस कर्तव्य को मैं भली भांति निभा रहा हूं, और आपके बीच में आप सबको गुदगुदाने के लिए, आप सबको मस्त करने के लिए, आप सब में मस्ती बिखेरने के लिए मैं एक ऐसे कवि को आपके बीच में बुलाने जा रहा हूं जिस दुनिया से आता है वहां पर लोग हंसते कम हैं। आपने कोरोना काल में देखा होगा, डंडा हाथ में लिए ज्यादा रहते हैं। उनकी मुस्कुराहट उनके चेहरे पे आ जाए तो समझ लीजिए ऐसे लोगों में हंसी बांटने वाला ऐसे कवि को मैं आपके बीच में बुलाने जा रहा हूं जिसका नाम होता है पीके मस्त, जिसको सुनने के बाद सब हो जाते हैं स्वस्थ, तंदुरुस्त, मस्त। अब आप सबको हंसाने, लौट पोट करने के लिए आ रहा है पीके मस्त। जोरदार तालियां बजा दीजिए पीके मस्त को। भाई फोटो के लिए बहुत देर से चिंतित है, जाओ आ जाओ, एक बार तालियां बजा दें। ये है पीके मस्त। वो दूसरा वाला माइक है, चलिए ठीक नहीं, कोडलेस चाहिए तुम्हारे? कोडलेस है? हाँ, आप इनकी तो दे दे। तू बेटे नजदीक आ जा, नजदीक से बड़ा। हाँ, ज्यादा नजदीक नहीं आना, छाती पे मत चढ़। अरे इधर आ जाना यार, उधर वाला वो इधर इधर यहीं खड़ा रहे। आप लाफ्टर के लिए तैयार हो जाइए, लाफ्टर के लिए जाना। फुल कर दे, इसका जूम कर ले, है ना। लाइट नहीं आनी चाहिए, वो दिखनी चाहिए, उधर वाला पोस्टर आना चाहिए, ठीक है। बीच बीच में जो हंसे तो उसकी भी आ जाए। भाई मेरी आवाज पीछे तक आ रही है, फिर तुम्हारी तालियों की क्यों नहीं आ रही है? और पीछे तक मेरी आवाज आओ ची मत आओ शादी के बाद इतनी निकल पा रही है, तो एक बार जोरदार तालियों की निकाल के बता। ये लड़का अच्छा था, शुक्र है इसने तार ही फूंका। इसको मौका मिल जाए तो ये दोबारा लंका फूंक देगा ये आदमी। जोरदार ताली बजाओ महेश के लिए। महेश ही है ना इसका नाम? महेश डांगरा। डांगर? अच्छा, मैं डांगरवाड़े से था। पशुओं की बात मैं ज्यादा करूंगा, इसलिए डांगरवाड़े के लिए जोरदार बजा दो। इसकी एक फोटो देखो कितनी ध्यान से। बेटे इसी तरह तेज बोलता रहे ना तो ऐसे ही हो जाएगा तू। और लोग बड़े प्यार से बोलते हैं, देख कैसे चिलू चिलू लग रहे हैं। उधर से देखो संपत सर की कितनी प्यारी फोटो है। ये बात अलग है, बोरी के नीचे आ गई। और ये गलत करा तुमने। बोरी के नीचे तो मेरी आनी चाहिए थी, क्योंकि मेरी जिंदगी बोर, बदन बोरी, मैं खाने में अघोरी हूं, दिखने में लोरी, रोमांस के नाम पे सॉरी, पर मन से किताब कोरी हूं। जोरदार ताली बजाओ मेरी खातर। जो ताली नहीं बजाएगा ना, ऐसे मत बजाओ जैसे कोई अफसर बजा रहे हो। अफसर बजाते हैं तो हाथ नहीं भिड़ते हैं। मैंने एक अफसर से पूछा, मगर सर जोर से बजा लोगे तो मेरे बच्चे पड़ जाएंगे। बोल तू तो बावड़ा है, लेकिन रेखाओं की वजह से मैं अफसर बना हूं। जोर से बजाऊंगा, कोई सी घस गई तो तुम्हारी नहीं घसेगी। सर ये आपके ऊपर ज्यादा कर रहा है, नाटक कर रहा है ये आदमी, है ना? नहीं, वो मेरे मित्र है। इस आदमी का पता नहीं चलता, उसमें दूसरी फोटो दे दी, इसमें साफा बांध दिया है। कहता कुछ है, करता कुछ। चलो तो मोहिनी जी की फोटो बढ़िया है, वो हूबहू वैसी लग रही है जैसी हैं। हाँ। संपत जी कह रहे थे, बोले देखो तुम्हारी फोटो ऐसी है, बाकी हमारी सब बनावटी सी लग रही है। मेरे को तो कह रहे थे कालिया तेरी भी अच्छी आ रही है।
उधर देखो केसर देव जी की फोटो देखो, मूछे देखो, नारियल मूछे, गहरी मूछे। ये आदमी मीठा इन मूछों की वजह से ही बोलता है, कुछ भी बोलता है आवाज क्षण क्षण के बाहर आती है। और ये बंजारा जी की फोटो ऐसी नहीं लग रही जैसे साधु भी है लेकिन आधा है, ऊपर से आधा, नाम में भी बापू का मतलब कलरक दिखे और बंजारा का मतलब साधु दिखे, तो ये आधा साधु लग रहा है। और वो गुड़िया ने तो चश्मा लगा ही लिया। बेटे मेरी मिसेज ने भी लगाया था, फिर उसने मेरी मट्टी ने आंख से हटा के जब यहां रखा तो मैं समझ गया आंख ही नहीं, इसका खोपड़ा भी खराब है। प्रदीप जी फिर मेरे ससुर आए, उन्होंने जेब में रख रखा था, मैं समझ गया इसका दिल भी काला है, गहरी छोट है, मन में खोट है या ससुरे के कलोट है। फिर उसके दादा को देखा तो उसने डोरी में टांक रखा था, उसका मतलब है साले लीवर फेफड़े सब गए इसके। और सबसे गजब तो ये बात हुई, वो उनका छोरा आया पोता, चुक 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 डांसर की औलाद, चश्मे को आगे लगाया, मैं समझ गया इसका तो भविष्य भी खराब है। तो एक बार तालियां जोरदार बजाओ यार, ऐसा लगना चाहिए भारत माता की। ओहो, भारत माता के सपूत है ये सारे, इसने जोर मचा दिया था। बेटा इतने क्यों गुस्से में क्यों बैठा है तू, मतलब क्या चाहता है, सेहत नहीं बनेगी ऐसे तो। लेकिन गुस्सा है, ये ओज का कवि है, मैं बोझ का हूं, ये वीर रस का है, मैं खीर रस का हूं। ये दोनों कवित्री श्रृंगार की हैं, मैं भंगार का हूं। तो एक बात तो संपत सर, एक बात बताता हूं। एक दिन मिसेज बोली ये क्या है, मैं मेरी कच्ची रचनाएं हैं, वो चूल्हे पे धर दे पक जाएंगी। मैं भी कच्चा कवि हूं, मुझे भी रख दे। ये आपको कैसे रख दूं, आप तो मेरी कालजे की कोर हो, तेरे को तो टुकड़े कर करके भट्टी में सेकना पड़ेगा। नए प्रकार का हास्य है, नया प्रकार का हास्य। हाँ ले लो, इसकी एक डोरी तो खराब कर ही चुका भाई, अब तुम चलो एक बार जोरदार भारत माता की जय बोल देते। भारत माता की जय हो, जय हो। 3-4 ही भगत थे उसके टाइम तो सारे थे, मेरे आते ही 2-3 कम हो गए। लेकिन टेंशन मत लो जी, टेंशन लेने से भाई साहब अपना ललाट बड़ा होके पलाट हो जाता है। और वो दिन दूर नहीं है जब अप्रूव्ड हो जाता। फिर एक टाइम ऐसा आएगा आपका तो कुछ भी नहीं है, कईयों के बालों की 4 दीवारी रह जाती है। चश्मा लगाओ तो नू लगा जना मेन गेट लगाया हो। कईयों के कान पे भी बाल होते हैं, इसको लिए छड़े गार्ड का आगे कब्जा और कर रहा है। तो जोरदार ताली बजाओ मस्ती के लिए यार, सर कितने हंसमक। हाँ जोर से। ये कौन सी प्रजाति का अलग है, तेरी शादी नहीं हुई होगी सीटी बजा रहा, बाद में भोंपू भी नहीं बजते फिर। जोरदार। लेकिन एक बात है भाई साहब, आज हम आ रहे थे ना तो हमारे को घर से निकलती बरसात तेज होगी, तो केसर जी कह रहे थे ऐसा लग रहा है जयपुर से चेरापूंजी जा रहे हैं। और फिर यहां घुसते ही है ना एक गांव का नाम लिखा मिला झिलाई, तो ये कह रहे निवाई का नाम ज्यादा बरसात आने से झिलाई हो गया दिखा। ये अच्छा भाई। और सुनो, फिर बात कर रही थी मैडम, कह रही थी केसर जी पूछ रहे मैडम से, मोहिनी जी से, बोलो मोहिनी जी आपको तैरना आता है? पर ये भी झांसी की रानी है, बोली मेरे को डुबोना आता है। मैं कह रहा और डूब ले। ऐसी केसर जी दमक रहे हैं केसर की तरह। केसर जी को देख के ऐसा नहीं लगता है कि ऐसा बच्चा होना चाहिए। इंग्लिश जो मदर होती है ना बेबी कटवाल वाली, उनको ऐसे ही बच्चे चाहिए, प्रदीप जी जैसे लाल सुर्ख बच्चे। तो उन माओं को ऐसा बच्चा पैदा करने के लिए क्या करना पड़ता है पता है? वो केसर खाती हैं ताकि बच्चा दमकता हुआ हो, वो बादाम खाती हैं ताकि बुद्धिमान बच्चा हो, वो योगासन करती है ताकि योग्यसन की प्राप्ति हो, वो पालक खाती हैं ताकि आज्ञा पालक बालक हो। फिर वो ऐसे ऐसे बच्चों की तस्वीरें लगाएंगी, लाल बच्चों की, अंग्रेज बच्चों की, गाजरी बच्चों की, टमाटरी बच्चों की, ऑस्ट्रेलियन बच्चों की, जर्मन शेफर्ड बालकों की।
और उन तस्वीरों को माएं देखेगी तो लाल लाल टमाटर जैसा चिल्लू चिल्लू बच्चा होएगा। लेकिन जब मैं हुआ जब ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। अपनी मम्मी, गांव की मम्मी, देसी मम्मी, वो सारे दिन भैंसों को ही देखा करते। तो जोरदार बजाओ यार, ऐसे कैसे ढीले ढीले। वाह 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 वाह। और ये बात मैं इतने कॉन्फिडेंस से पता क्यों कह रहा हूं? हम तो गांव के भोले भाले लोग हैं जी, आपकी तरह हमें कविताएं कुछ नहीं आती। हम तो गाय भैंस पालते थे, फिर हमारी भैंस का बच्चा मर गया था पाडा। सर आप हंस रहे हो, हमारे घर में हादसा हो गया था। सबसे बड़ा हादसा ये हुआ, मेरी दादी बोली बेटा डब्बू, बोला बेटा बेटा तेरी शकल पाडे में मिलती है। अच्छा किस किस को लगता है मेरी भैंस जैसी शकल है? ऊंचा हाथ करो। ओ माय गॉड, ये देख ले राम के संस्कार बालक। पर इनको ऐसे लड़ना मत तू जोर जोर से, इनको मैं निपटाता हूं। सर जिसने भी हाथ उठाया मैं उसको इतना ही कहना चाहता हूं कि भाई भाई को पहचान ही लेता है। आज तो 2-4 बहनें भी मिल गई। लेकिन ये सब हंसी मजाक की बात है, इसलिए करनी पड़ती है, अच्छा लगता रहे। ठीक है, वो बर्फी। चलो मैं आपको एक बढ़िया बढ़िया चीज सुना देता हूं। बर्फी किस किसने चखी? बर्फी सबने चखी। तुम कौन से स्विट्जरलैंड के हो? मैंने भी चखी थी। जब आप जैसे सर वीआईपी लोग आते हैं ना, तो बर्फी खाने का जी करता है। पापा कहता है कि यार इनके लिए बर्फी ला, नमकीन ला। मैं लाता, पर ध्यान ये रखता कि ये छोड़ दे तो अपना भी नंबर आए। पर कई गेस्ट मेरे से जैसे होते हैं बेसब्रे, उन वैसे खाते हैं जन गंडासा चाल रहे हो। ऐसे लोगों से नफरत है मुझे। कई लोग अच्छे होते हैं, वो बर्फी को ऐसे खाते हैं जन इसकी चोट लग जाएगी। दूसरे शब्दों में कहो तो ऐसे खाते हैं जन बर्फी की मांग भर रहे हो। जाओ जीवती रहो सदा सुहागन रहो, तेरा जोड़ा बढ़िया रहे। ताली बजाओ यार, कमजोर है ऐसे तो है ना, मजा नहीं आएगा। प्रदीप जी मेरे पापा ने मुझे ऑथराइज कर रखा था भाई पाव बर्फी लाना। दिलीप जी मैं लाता आधा किलो। आपके साथ भी ऐसा ही और होगा। आप उसी पोजीशन में हो बाप वाली में, नीचे वाले क्या लिखवा के ले आ रहे हैं कुछ पता नहीं। मैं भी हलवाई के लिखवा लेता, आधा किलो में खाई, आधा किलो। फिर मैं लेके चलता, फिर रास्ते में ढूंढता, पैकेट खोल के देखता, एक तो तेरी मेहनत की बनती है रे। एक खोली गबदनी भीतर, मजा आता। फिर मैं सोचता अकेली जीजी बात किससे करेगी। दूसरी बहन अंदर, ऐसे पाव जीजियां पेट में, आओ बहन चुगली करें। ताली बजाओ तो सारे बजाया करो यार, ऐसे नहीं। अच्छा अब मेरा सीन बदलने लग गया। मैं पाव जब घर ले जाता तो देखता 6.5 पीस। सबसे छोटी प्लेट ढूंढो, उसमें नमकीन डालो, बर्फियां बुरक भी दो तो काम चल जाता है। उस प्लेट को सर मैं लेके आता, आप जैसे वीआईपी बैठक में बैठते वहां तक लाता, फिर उनकी टेबल पर रख के खुद जंगला में खड़े होकर कड़पता, कहीं ये सारी नहीं खा जाए। कई मेहमान ऐसे होते हैं वो बुरी तरह खाते हैं, उनका जी करे तो स्टील की प्लेट भी फाड़ के खा जाएं। लेकिन कई अच्छे होते हैं। लेकिन धीरे धीरे इसका दुष्परिणाम पता क्या हुआ भाई साहब? मेरी सगाई छूट गई। मेरे पापा बोला देख अब तू नौकरी लग गया, लड़की देखिया, और ध्यान रखना सबकी बहन बेटी अपनी बहन बेटी। आप बताओ वो दिमाग मैंने लगाया जो मेरे अंदर था भी नहीं, कि सबकी बहन बेटी अपनी बहन बेटी तो मैं देखूंगा क्या? पर ये इम्पॉसिबल काम मैंने करा। अब मैं देखने गया, इतनी सुंदर लड़की। इधर देख यार। किधर? इधर लंबा देखना पड़ेगा। बिल्कुल सीधी सही है। बढ़िया सुंदर लड़की सामने, कन्या माता बैठी, बीच में मेज और मेज पे बर्फियां, और जीवन जाए भाड़ में, अपना पूरा ध्यान बर्फियों पे। और ये पहलवानी हाथ जब बर्फियों की तरफ बढ़ता है तो 5-7 पीस लिए बिना नहीं चढ़ता। जैसे ही मैंने बर्फियों की तरफ हाथ रखा तो वो नीचे देख रही थी वो बच्ची, तो मैं एकदम पता नहीं उसके मच्छर लड़ा क्या, उसकी गर्दन ऊपर हुई। अब ट्राइंगल बन गया, नु त्रिभुज, यहां बर्फी हाथ में
यहाँ उसका मुंह, यहाँ वो टू टू टू। पर लड़कियां माताएं बहनें बहुत अच्छी होती हैं। उसने पहले तो मुझे घूर के देखा, फिर मेरी तरफ देख के, पहले घूर के देखा, फिर उसको दया आई कि राम जी क्या हुआ, फिर एक इशारा करा जो मुझे याद रहता है, बोले चेप दे तू तो। तालियां कमजोर है भाई। आजकल मैं ट्रैफिक में वो पढ़ाता हूं, बत्तियां कितने तरह की होती, कितने तरह की होती है? 3 तरह की। 3 तरह की। कोई बत्ती नहीं मानेगा तो चौथी अगरबत्ती, 5वीं मोमबत्ती। तो राम राज में घी के दीपक जलते थे, फिर तेल ने कमान संभाली, अब तो मोमबत्ती जलती है, वो भी 25 पैसे वाली। घी के दीप जलाएं कैसे, इन तिलों में तेल नहीं है, और तेल के दीप जलाना भी अब बच्चों का खेल नहीं है। वाह 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 वाह। अपन ने बोलना बंद कर दिया। इसने तो तेज बोल के बोला है कि मैं इस बात को सही तरीके से, सलीके से, जैसे कविता कहती है वो कहना चाहता हूं कि बंद पड़े दिल के दरवाजे, अब तो खोलो, भारत माँ की जय बोलो, वंदे मातरम शान हमारी, मजहब में से मत घोलो, जनगण मन है आन हमारी, क्षेत्रवाद में मत घोलो। वाह 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 वाह। बहुत धीमे। जनगण मन है आन हमारी, क्षेत्रवाद में मत घोलो, घृणा के घृणित गठबंधन की, अब तो भाई गांठें खोलो, बंद पड़े दिल के दरवाजे, और झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, इस पर हमने सब कुछ वारा, और भी कुछ गर चाहत हो तो, भारत माता खुलकर बोलो, बंद पड़े दिल के दरवाजे। और इसकी जो लाइन है ना, सलीका है, किसी को डांटे तो भी कैसे डांटना चाहिए कि झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, इस पर हमने सब कुछ वारा, और भी कुछ गर चाहत हो तो, भारत माता खुलकर बोलो, और सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा, एक अदना सा बच्चा है पाकिस्तान तुम्हारा। ऐसा समझाएंगे इसको जो समझे हर एक इशारा, पर इशारों की भाषाओं को भाई समय से पहले मत खोलो, बंद पड़े दिल के दरवाजे, अब तो खोलो, भारत माँ की जय बोलो, वंदे मातरम, भारत माता की। और अंतिम 2 लाइनें कहना चाहता हूं जो हमारे रजा सदाई साहब बोलते हैं वहां, कि लहराएगा तिरंगा ही अब आसमान पर, भारत का नाम होगा हर जबान पर, ले लेंगे जान उसकी या खेलेंगे जान पर, कोई आंख तो उठाए हिंदुस्तान पर, और मादरे वतन के लिए जो हो गया शहीद, हिंदुस्तान को नाज है उस नौजवान पर। थैंक यू।